चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के सवाल के। इससे पहले वाले वीडियो में हम 3.4 के सारे सवाल को हम सोल्व कर दिए थे। आज देखते हैं 3.5 के सवाल के हम सोल्व करते हैं। पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या कंडीशन दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किस एक अद्वितीय है, किसका एक अद्वितीय है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और बोल रहा है उसके बाद अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। और उसमें बताया जा रहा है अगर अद्वितीय हल होगा तभी हम उसे ब्रज गुणन विधि द्वारा उसे सोल्व करेंगे, अन्यथा उसे हम उसे ही छोड़ देंगे। इसमें पहले क्या वो है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, और अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीन गो है, तीनों को हम कंडीशन लिख दिए है। a1/a2 बराबर डज नॉट b1/b2 होगा तो अद्वितीय हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके अलावा बताया गया है एक बार a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर डज नॉट इजकल टू c1/c2 हो तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन आने पर a1/a2 बराबर डज नॉट b1/b2 आने पर अद्वितीय हल होगा, तब उसे हम सोल्व करेंगे ब्रज गुणन विधि द्वारा। तो पहले इस सवाल को हम दो सवाल लिख दिए हैं, दो सवाल और है उसके बाद हम बताएंगे। पहले ये दोनों सवाल को हम देख लेते हैं किस तरह इसको सोल्व करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये इसके x के पीछे वाला गुणांक होता है a1, उसके बाद b1 c1। पहला समीकरण से a1 a2 मतलब a1 b1 c1 निकलता है, और दूसरा समीकरण से a2 b2 c2 निकलता है। तो हम यहां पर पहले निकाल लेते हैं a1/a2। a1 इसमें क्या है, नहीं कुछ है तो 1 हुआ, इसमें 3, 1/3 हुआ। a1/a2 बराबर 1/3। अगला देखते हैं b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2 यानी -3/-9, -3/-9, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, काटने पर 1/3 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखते हैं c1/c2, c1/c2 यानी -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल होने पर 3/2 प्राप्त होता है। तो दोगो बराबर है 1/2 और 1/3 और 1/3, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर डज नॉट इजकल टू c1/c2 हो जाएगा। इसका कंडीशन हो जाएगा 3 नंबर, कोई हल नहीं। तो हम इसको लिख देते हैं यहां पर, ये कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर डज नॉट इजकल टू c1/c2। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका कोई हल नहीं, अतः इसका कोई हल नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं है। तो ये कंडीशन पर तो ब्रज गुणन विधि तो नहीं बनाएंगे, और एक ही वो कंडीशन दिया है अद्वितीय हल हो। हम तो अगला फिर सवाल, इस सवाल को जांच करते हैं। इसमें लिखते हैं a1/a2, a1/a2 यानी 2/3, b1/b2। y के गुणांक कुछ नहीं दिया गया है तो माइनस सीधा 1, इसमें 2, तो 1/2 प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं c1/c2, अगर बराबर की इस साइड आएगा उस साइड भी वैसे भी माइनस में कट ही जाएगा। c1/c2 तब 5/8, इसमें कोनो कंडीशन सही नहीं गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि a1/a2 बराबर डज नॉट इजकल टू c1/c2 और यह अद्वितीय हल होगा। हम लिख देते हैं यहां पर a1/a2 अब बराबर डज नॉट इजकल टू b1/b2, अतः यह अद्वितीय हल होगा। अतः इसका लिख देते हैं, अतः इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए तो हम इसे हम सवाल को सोल्व करेंगे ब्रज गुणन विधि द्वारा। और ब्रज गुणन विधि द्वारा किस तरह सोल्व करते हैं चलिए देखते हैं। पहले जान लेते हैं ब्रज गुणन विधि को हम सूत्र कैसे बनाएं, ये देख लेते हैं। पहले 3 को इस तरह लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सूत्र का डिवाइड करेंगे। पहला होता है x, ये होता है y, इसमें 1 होता है।
अब ये जान लीजिए पहले, इसको एक साइड कर लेते हैं, 2x प्लस वाई, आप 5 को इस साइड ले आएंगे तो -5 बराबर 0, और इसको 3x और प्लस 2 है ये है, और 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0। आप पूरी सर कन्फर्म होगा। इसमें b1 बट्टा b2, a1 बट्टा a2, फिर b1 बट्टा a1, b1 बट्टा a ये हो जाएगा c, हो जाएगा c1 बट्टा c2, और फिर से a1 से स्टार्ट होगा, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2। एक बार कंडीशन देख भी लेते हैं कि इसका सही है या नहीं। सही है। अब यहां पर ये देख लेते हैं, पहले x लिखना होता है, उसके बाद x का गुणांक लिखेंगे, x बट्टा ऊपर में है तो x लिखेंगे, और ये है b1 इंटू c2, ये इसके बाद घटाव में लिखना पड़ता है, तो पहले कोना कोनी ये लिखते, x है तो x बट्टा b1 c2, और सीधा माइनस हो गया, उसके बाद b2 c1 और बराबर। अब ये कंडीशन हो गया। अब ये वाला देखते हैं, इसके ऊपर कितना है y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 फिर बराबर। अब एक है तो एक बट्टा a1 b2 a2 b1। इसका ब्रज गुणन विधि का सूत्र को हम बना लिए हैं, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इसको लिख देते हैं ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि। आप सडनली इस पर मान बैठाते हैं, x बट्टा, अच्छा b1 क्या है, b1 एक a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहां हो जाएगा b1 एक गुणे c2 -8, अब माइनस देंगे, उसके बाद b2 2 और c1 -5, अब बराबर। अब y बट्टा c1 -5 a2 3 माइनस, उसके बाद c2 -8 a1 2 बराबर एक बट्टा कितना दिया है, एक बट्टा a1 b2 2 गुने 2 a2 b1 3 गुना 1। अब ये सब सवाल को हम लिख लिए हैं, उसके बाद हम इसको पहले लिख लेते हैं, ये x बटा हुआ और द्वितीय हल होगा, इधर लिख देते हैं, और इसको हम डी डायरेक्ट सीधा कर लेते हैं, x बटा -8 के x गुना करने पर -8 -5 के 2 से गुना करो -10, ये हो जाएगा +10, -10 और -10 प्लस हो जाएगा बराबर y बट्टा 5 या 15 -15 और 8 दूना 16 -16, ये +16 हो जाएगा बराबर। उसके बाद निकलता है 1 बट्टा 4 2 दूना 4 और 3 1 3। इतना कंडीशन हो गया। इस बोर्ड हो जाएगा क्या, इसको हम इस साइड वाला सवाल को हम मिटा लेते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, और इस सवाल को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं,
घटाने पर 2, x बटा 2, यहां पर y बटा 15 में 16 का 1 बराबर, यहां पर 1 बटा 1, यहां होता है इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, यानी x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1, और कंडीशन y बट्टा 1 और 1 बट्टा 1। अब सडनली x और y का वैल्यू निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x के 1 से गुना करने पर x होता है और 2 के 1 से गुना करें 2, तो x बराबर 2 हुआ। y के 1 से गुना करने पर y और 1 के 1 से गुना करें, तो y बराबर 1 और x बराबर 2 मिला। इसका 1 नंबर 2 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम 3 और 4 अगले इसके बाद हम सोल्व करते हैं। तब तक इस सभी सवाल को उतार लीजिएगा। चलिए 3 नंबर सवाल को भी कंडीशन जांच कर लेते हैं। इसमें a1 बट्टा a2 लिखते हैं, a1 बट्टा a2 यानी 3 बट्टा 6, कैंसिल करने पर 1 बट्टा 2 प्राप्त हुआ। और अगला देखते हैं b1 बट्टा b2, तो -5 बट्टा -10, कैंसिल करने पर 1 बट्टा 2 प्राप्त होता है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। c1 बट्टा c2 यानी 20 बट्टा 40, काटने पर सभी बराबर हो जाता है, 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2, यानी ये कंडीशन 2 नंबर कंडीशन फॉलो करता है। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसका अर्थ हो गया कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका भी सवाल को हम सोल्व नहीं करेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। पहले देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अतः इसका है, तो अतः इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये सवाल का सॉल्व कर लिया। अब अगला देखते हैं, इसका भी कंडीशन जांच कर लेते हैं। a1 बट्टा a2 बराबर 1 बट्टा 3 हो जाएगा, b1 बट्टा b2 -3 बट्टा -3 -3 बट्टा -3 हो जाएगा, -3 बट्टा -3, काटने पर 1 बट्टा 1, c1 बट्टा c2 -7 बट्टा -15, यानी इसमें कोई बराबर नहीं है। अगर ये माइनस काट भी देंगे तो 7 बट्टा 15 प्राप्त हो जाता है। इसमें 1 बट्टा 3 प्राप्त हुआ, फिर 1 बट्टा 1, फिर 7 बट्टा 5, यानी ये भी सवाल ब्रजगुणन विधि से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर डज नॉट b1 बट्टा b2। इसका अर्थ होता है इसका अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होने पर हम ब्रजगुणन विधि द्वारा सवाल को हम सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं a1 बट्टा a2 बराबर डज नॉट इजकल टू b1 बट्टा b2। अतः इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए तो हमको ब्रजगुणन विधि बनाएंगे। इसको लिख लेते हैं, वही फॉर्मूला, ये b1 बट्टा मतलब b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, a1 मतलब b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 लिखेंगे। उसके बाद ये x हुआ, ये y हुआ, ये 1 हुआ, x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 a2 b1 सूत्र को लिख लिया। अब सिर्फ बैठाना पड़ेगा, x बट्टा
B1 C2 कितना है, B1 C2, जैसे B1 हो जाएगा -3 और C2 -15 माइनस B1 हो जाएगा -3, B2 है, B1 बोल रहे हैं, B2 -3 और C1 -7। अगला देखते हैं y बटा C1 -7 A2 3 माइनस C2 -15 A1 1। अब 1 बटा A1 1 गुने B2 -3 माइनस A2 3 B1 -3। सारा कंडीशन को लिख लिए। अब केवल सोल्व करते हैं। x बटा -15 को 3 से 15 दिया 45 प्लस 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर 7 या 21 प्लस और माइनस हो जाएगा, 7 या 21 सीधा माइनस होगा बराबर। यहां देखते हैं y बटा 7 या 21 माइनस 21 हो जाएगा, 15 इकाई 15 आई प्लस 15 हो जाएगा। अगला देखते हैं 1 बटा -3 प्लस 9। आगे सोल्व करते हैं। एक लाइन और लिख लेते हैं इसमें से। x बटा, अगर इसमें से घटाने पर 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 2। y बटा 15 6 21 होता था -6, 1 बटा 6। अब इसके बराबर ये और इसके बराबर ये कर देते हैं। x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 और यहाँ y बटा -6 और बराबर 1 बटा 6। ये तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर सीधा -1। यहाँ पर देखते हैं 6 चौके 24 यानी x बराबर 4, x बराबर 4 y बराबर -1। दो आंसर निकल गया। एक नंबर का 4 को सवाल था, हम चारों सवाल को सोल्व कर देते हैं, किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर सवाल को। सडनली इसको हम उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं 2 नंबर का पहला सवाल में बताया जा रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यानी सभी बराबर होंगे। इसका अर्थ ये होता है, उसमें एक समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2। ये 2 गो समीकरण दिया है और बोल रहा है a और b का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं, इसको बड़ी सडनली मान से हम निकाल लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये 7 इस साइड है, बराबर को साइड ले आते हैं। इस 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। और दूसरा देख लेते हैं a माइनस बी इंटू एक्स है प्लस a प्लस बी इंटू वाई है और इस सभी को इस साइड ले आएंगे तो प्लस 3a इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 बराबर 0। इतना कुछ हो जाएगा। अगर सडनली अगर माइनस से कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस लिख देते हैं कोष्ठ में, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। इस सभी को एक ही बार ऐसे कोष्ठ में ले लिए हैं और इसको माइनस कर दिए और सारा कंडीशन सेम है। अब देखते हैं a1 बटा a2 लिखते हैं। इसका कंडीशन बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिख देते हैं यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका अर्थ हुआ a1 बट्टा a2
बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2। तो A1 बट्टा A2 मतलब 2 बट्टा एते 2 बट्टा A माइनस बी बराबर ए बी 3 बट्टा A प्लस बी और C कितना है -7 बट्टा लिखेंगे -7 बट्टा यहाँ पर इतना कितना -3A प्लस B -2 इतना कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पर सवाल में दिया है सभी बराबर है तो इसके बराबर ये लिख लेते हैं, फिर इसके बराबर ये लिख देते हैं, इससे दो समीकरण बनेंगे। आज समीकरण के से हम दो ए और बी का मान निकाल लेंगे। पहले देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 बट्टा ए माइनस बी बराबर 3 बट्टा ए प्लस बी और दूसरा हम लिखते हैं 3 बट्टा ए प्लस बी बराबर -7 बट्टा माइनस इंटू 3A प्लस बी -2। इनसे एक समीकरण निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2A प्लस 2B, इससे गुणा करने पर 3A माइनस 3B। 3A इस साइड आएगा तो -A हो जाएगा क्योंकि -3 और 2A -1 हो जाएगा और +2 इधर हो जाएगा तो सीधा 5B। -3 इधर आ जाएगा +3 आप 2 0 समीकरण फर्स्ट। और इसको देख लेते हैं, इससे इसको 7A और -7B बराबर -3 के 3 से गुणा करने पर 9A, यहाँ माइनस लगा है तो 9 -9A, फिर इससे गुणा करने पर 3B और माइनस लगा है -3B, -1 प्लस 2 हो गया, 2 के 3 से गुणा करने पर 6, यानी 9 इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस इधर 7 है तो 2A -7 इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा 4 -4B बराबर 6 और 2 कॉमन लेने पर हो जाएगा A माइनस 2B बराबर 3 समीकरण 2। फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण। अब लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर सीधा समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, जोड़ करने पर भी एक कट जाता है। जैसे लिख लेते हैं यहाँ पर -A प्लस 5B बराबर 0, दूसरा में है +A -2B बराबर 6, 3 हो जाएगा कॉमन लिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाने पर 5 में से 2 गया 3B बराबर 3, ये काटने पर B बराबर हो जाएगा 1 और B का मान समीकरण 1 में रखने पर B का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है -1 -A प्लस 5B बराबर 0, -A 5 गुने B का मान 1 आया है, 5 गुना 5 के 1 से गुना अगर 5 और उस साइड जगह -5 हो जाएगा, -A बराबर -5 कैंसिल करने पर A बराबर 5, यानी यहाँ पर जो पूछ रहा है A और B का मान निकाले तो A का मान हो जाएगा 5 और B का मान 1, इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में 2 सवाल है, पहला सवाल को सोल्व कर दिए हैं, दूसरे सवाल को हम देखते हैं। पहले ये उतार लीजिएगा तुम लोग। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल को। इसमें बताया जा रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का कारण मतलब कोई हल नहीं, यानी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर डज नॉट इजकल टू C1 बट्टा C2 होगा, तभी ये सवाल बनेगा। देख लेते हैं पहले वो लिख देते हैं कि इस कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, तो फिर लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2
बराबर डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। ये पहले इस साइड ले आते हैं, पहले 3x प्लस y और एक इस साइड आएगा तो -1 बराबर 0। उसी प्रकार ये इसे भी 2x नहीं k है यार, 2k -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू वाई और ये सब इस साइड ले आते हैं तो माइनस कॉमन लेकर इस सब को लिख देते हैं 2k प्लस 1 बराबर 0। हो गया ये सब। अब इसको सवाल को हम सोल्व करते हैं। a1 यानी 3, a2 यानी 2k -1 बराबर 1 बट्टा k -1 और C1 बटा C2 यानी -1 बटा -2k प्लस 1। इतना कंडीशन को हम लिख लिए और ये बराबर डज नॉट इक्वल टू है ना, बराबर डज नॉट इक्वल टू, तो हम ये दोनों को बराबर करके आंसर को निकाल लेंगे। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, k के 3 से गुना करने पर 3k a के -1 से गुना करने पर -3 प्राप्त होता है और 2k के 1 से गुना पर 2k, 1 के -1 से गुना करने पर -1, 2 को इस साइड ले आते हैं 3k -2k, -1 है उधर जाएगा तो +3। वो फोन आ रहा है, चलिए देखते हैं पहले उसको। घटाने पर k प्राप्त होता है, यहाँ पर घटाने पर 2 यानी k बराबर 2 प्राप्त हुआ। 2 नंबर सवाल को सोल्व कर लिए। अब इसको देखते हैं 3 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। ये पहले उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल को। और इसमें बताया जा रहा है निम्नरेखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बृहत् गुणन विधियों से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयोग मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले प्रतिस्थापन का प्रयोग करके पहले सवाल को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम बृहत् गुणन विधि से हम सोल्व करेंगे। इसको देख लेते हैं। प्रतिस्थापन का प्रयोग करके ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा और समीकरण 2 से 3 बनाने पर लिख देते हैं। समीकरण 2 से 3 बनाने पर समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस 2y बराबर हो गया 4। इसको उस साइड ले जाते हैं, इसको 3x बराबर 4 - 2y, 2 प्लस 2y इधर है, उस साइड -2y हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2y बटा 3, समीकरण 3। और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, 8x प्लस 5y बराबर 9 यानी 8 इंटू एक्स लंग इतना लिखेंगे 4 - 2y बटा 3 प्लस 5y बराबर 9। नहीं कुछ है, 1 लिख देते हैं, इसका भी 1 लिख देते हैं। 8 से गुना करें, 8 चौके 32, 8 दूना 16 बट्टा हो जाएगा 3 प्लस 5y बट्टा 1 और इधर 9 बट्टा 1 हो जाएगा। लघुत्तम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा तो 32 - 16y प्लस 15y, 16 में से 15 गया -y प्लस 32। इसको 1 से गुना करने पर नहीं प्राप्त हुआ, इसका नोतिया 27। इसको उस साइड ले जाते हैं, -y बराबर 27 और -32 घटाइए। 12 में से 7 के 7 5 12 माइनस कैंसिल करने पर y बराबर 5 प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 3 में देने पर y का
मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है? x बराबर 4 - 2 गुण 2y बट्टा 3 यानी 4 और 2 गुने y का मान 5 बट्टा 3। 5 दूना 10 और 10 में से 4 गया -6 बट्टा 3 यानी 2। x बराबर 2 प्राप्त हुआ -2 और y बराबर 5। अब ये सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम सवाल को सॉल्व कर लिए हैं और x बराबर -2 प्राप्त हुआ, y बराबर 5। अब देखते हैं बृहद गुणन विधि से इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले इसको उतार लीजिए। चलिए देखते हैं इसको बृहद गुणन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। पहले कंडीशन को सही कर लेते हैं। 8x + 5y -9 बराबर 0। 3x + 2y बराबर -6 बराबर 0। पहले ये कंडीशन, पहले सूत्र बना लेते हैं। इसे b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 सारा कंडीशन को लिख दिए। अब सूत्र लिखते हैं। ये x, ये y और ये 1 हो जाता है। b1 बट्टा, पहले x बट्टा लिखते हैं, x बट्टा b1 c2 माइनस b1 b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2, c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1 1 बट्टा a1 b2, a1 b2, a2 b1। अब इस सवाल को इस तरह से कंडीशन को ले आए और इस पर मान बैठा देते हैं। x बट्टा b1 हो जाएगा b1 2, c2 b1 हो जाएगा 5 ना, b1 c2 -4 माइनस b2 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा -9 y बटा c1 -9 और a2 हो जाएगा 8 माइनस c2 -4 गुने a1 8 बराबर 1 बट्टा a1 यानी 8 गुने b2 का मान हो जाएगा 2 माइनस a2 का मान 3 गुने b1 5 हो जाएगा। सारा कंडीशन को हम लिख लिए हैं और सडनली इसको हम सॉल्व करते हैं। पाँच 500 के 20 माइनस 20 हो जाएगा, 9 दूना 18 प्लस 18 हो जाएगा। नौ 8 72 माइनस 72 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32 1 बटा 8 दूना 16 और 5 तिया 15 माइनस 15 हो जाएगा। अगला कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। x बटा 18 प्लस 20 है, माइनस 20 है तो इसका घटाने पर 2 प्राप्त हो जाएगा बराबर y बट्टा 32 72 है, 72 में से 32 जाएगा माइनस 72 और 32 है, घटाने पर 0, 7 में से 3 गया 4 यानी -40। ये 72 ज्यादा है बराबर 1 बटा 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, x बराबर यहाँ 40 कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, c1 a2 तो c1 हो जाएगा -9, a2 3, ये 3 हो जाएगा, 9 तिया 27
32 में 27 जाएगा, 7 5 12, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। सारा कंडीशन सही। आप -2 बराबर 1/1 और दूसरा y/5 यानी 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x बराबर x से कहें x और 2 के 1 से गुना करें -2, यानी x बराबर -2 प्राप्त हुआ। y के 1 से गुना करने पर y और 5 के 5, यानी x बराबर -2 और y बराबर 5, दोनों का मान सेम ही आया है। प्रतिस्थापन का प्रयोग करके हम सवाल को सोल्व किए थे, उसमें भी -2 ही आया, x का मान और y का मान 5 आया था, यानी सही सवाल बनाए हुए हैं। इससे अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे कि 4 नंबर सवाल में जितने सवाल है उसको सोल्व कर देंगे। आज हम बताएं 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक सवाल को हम सोल्व कर देते हैं, किए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम सारे सवाल को हम सोल्व करते आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले वीडियो।